अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं जहाँ पे बस का पार्किंग है और यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं आपको। मैं आपको ये बता रहा था कि बस पार्किंग के बाद ऑटो करनी पड़ती है और पहले पेमेंट दे के रसीद लेनी होती है, पूरा एसोसिएशन है। और उसके बाद वो हमको घुमाएंगे, रुकेंगे और फिर वो पर्ची हम वहाँ पे जमा करवाते हैं। जितने भी प्लेसेस नक्की हुई है 4 5 6 7, उस हिसाब से वो पैकेज वहाँ से मिलता है। और अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का, जहाँ गंगा जी का प्रवाह बहुत ही बड़ा चौड़ा हमको दिखने को मिल रहा है। चारों ओर हम देख सकते हैं उसको। गंगा जी की आरती परमारथ घाट और ये त्रिवेणी घाट दोनों घाट पे होती है और दोनों में पब्लिक भक्तगण बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बात आपको बता दूं को ऋषिकेश को योगा नगरी भी बोला जाता है। तो त्रिवेणी घाट पे थोड़ा लेट हुआ तो ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया, पर अभी वही हमारी ऑटो पे हम आ गए हैं। अभी जो भरत जी का मंदिर है, भरत मंदिर, वहां पे जाना है। 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं लोग तो पहले वहां पे दर्शन करते हैं, ऐसी भी मान्यता स्थानिक लोगों में है। ऋषिकेश का फेमस रिवर राफ्टिंग है, वो अभी 2 महीने के लिए बंद है बारिश की वजह से। हम आ गए हैं भरत मंदिर जिसका एंट्रेंस, और यहाँ पे ऑटो खड़ी रहती है, गाड़ी भी, व्हीकल भी यहाँ पे है। और इस साइड आप देखो कितने सुंदर बादल और पहाड़ का नेचुरल व्यू ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। और बाकी सब भी उतर रहे हैं। अंदर अभी फोटोग्राफी की मनाही है तो यहाँ से मंदिर के दर्शन आपको करवा सकते हैं। तो तत्व चीज हमको देखने को मिल रही है। ये मूर्ति थोड़ी सी खंडित है पर बहुत ही पुरानी और ढेर सारी संस्कृति को, कल्चर को अपने अंदर समाये रखी है। भरत जी द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर है ऋषिकेश नारायण जी का। और ये इतिहास है ऋषिकेश नारायण भगवान से भरत जी महाराज। और ये आप वृक्ष देख सकते हैं, कोई सामान्य नहीं है। वो पोज करके आप पढ़ लीजिए। 3 पेड़ यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं हमको। और उसके सामने ये प्रकृति की गोद, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। क्या ही चाहिए भाई जीवन में, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। सामने नारायण हो, भगवान हो, पीपल का पेड़ हो, बिलीपत्र का पेड़ हो, और सामने ये पहाड़ हो, और इस साइड थोड़ा दूर त्रिवेणी घाट हो जहाँ से मैया गंगा बहती है। इससे बेहतर हमको और क्या चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं रामझूला। ये रामझूला, इससे घूम घूम के मार्केट की तरफ जाएंगे, फिर वहां से जानकी झूला आ जाएगा। और ये है हमारा विशाल भाई, जो उसको व्लॉगिंग नहीं पसंद है, बस खामोश रह के घूमने वाला नेचर है। काफी सारे लोगों का नेचर वैसा भी होता है। तो भैया बोलेंगे 2 शब्द आप। तो दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहा है ये राम झूला। और एक खास चीज एक भी वो भी है कि गाइड भी आप कर सकते हो। आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो शायद 200 या 250 रुपये बोल रहा था। पहले आप फिक्स कर लेना, क्योंकि बाद में अगर ऐसा ना हो कि ज्यादा बोला था कम बोला था। और ये हमारे मोनिका भाभी है और अश्विन काका है। वो शायद अभी तक व्लॉग में हमारे नहीं आए हैं, लेकिन अब देखने को मिल सकते हैं। अथर्व भी मुझे शायद 2 दिन बाद दिखाई दे रहा है। ये है हमारा राम झूला, जो ऐसा चलने पे ऐसे वाइब्रेट होता है। अभी थोड़ा ज्यादा उस पर पाबंदी लगाई है, वरना थोड़ा ज्यादा ऐसे झूलता था। और व्यू आप तो देख ही सकते हो, गजब का व्यू है। ऊपर भी कुछ इस तरीके से है और नीचे ऐसे
जा रहे हैं। पुल जो वाइब्रेट होता है वो चीज इस चीज को थोड़ा खास और बढ़िया बनाती है। ये राम झूला है वहां पे, चोटी वाला रेस्टोरेंट जो काफी फेमस है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। घूमने लायक और जगह मंदिर वगैरह घाट वगैरह है, पर हमने नहाने का डिसाइड किया तो हम कहीं पे घूमने अब नहीं जा रहे हैं। पूरा दिन घूमो तो भी कम पड़ सकता है। यहाँ पे मार्केट काफी बड़ी है और चीजें पर महंगा बहुत है। इसे आप खरीदी करो, इससे अच्छा हरिद्वार से करो। फ्रेंड्स, परमार्थ निकेतन है जहाँ पे आरती होती है और अभी सब स्तुति वगैरह चल रहा है। तो ऋषिकेश में गंगा जी में स्नान कर लिया है, आपने फुटेज देखा होगा। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है गंगा मैया में डुबकी लगाने का। और 1 घंटा नहाओ 2 घंटा नहाओ ऐसा होता ही नहीं है कि चलो बाहर निकले। इतना आइस, एकदम ठंडा ठंडा पानी है, फिर भी एक बार अंदर चले जाते हैं ना, फिर ऐसा मन लगता है कि चलो अभी हम बाहर जाए ही नहीं। तो अभी एक और आरती की तैयारियां हो रही है। ये बाबा जी और साधु जी का घाट है और सब प्रणाम मैया को कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और शाम का इतना दिव्य वातावरण है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ताम तव पद कमले। गंगा मैया का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो स्वर्ग की नदी है और भगीरथ, दिलीप आदि सगर राजा के जो पुत्र थे उनके मोक्ष के लिए कठिन तपस्या के बाद स्वर्ग की नदी गंगा मैया शिव जी के माध्यम से इस धरती पर आई और ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे कई पावन क्षेत्रों को पवित्र करके हम जैसे हजारों भक्तों को आशीर्वाद देने वाली माँ गंगा बनी। तो गंगा मैया के चरणों में नतमस्तक वंदन हम करते हैं। और ऋषिकेश का ये व्लॉग काफ़ी सारी जगह घूमने की थी शेड्यूल में, पर मैंने तो सारी की सारी कैंसिल कर दी कि मेरे को नहीं घूमना है, सिर्फ और सिर्फ नहाना है। तो 1.5-2 घंटा तो नहीं, पर शायद 1-आध घंटा 1.5 घंटा जितना तो समय नहाने में हमने लगा दिया है। और फिर भी ऐसा हो रहा है कि अभी कल का दिन बाकी है, तो सुबह सुबह 1-2 घंटा नहाने के लिए आ जाए। फ़िलहाल तो अभी हम ऋषिकेश से चले जाएंगे हरिद्वार, पर अभी जब तक है तब तक इस खुशनुमा मौसम के साथ रहने की हम कोशिश करेंगे। देखो इस साइड जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ में जब बादल होते हैं तब इतना बेस्ट व्यू बना था कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। और कैमरे में पता नहीं आपको इतनी खूबसूरती दिख रही है नहीं, लेकिन आई टू आई देखने में तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और ये हमारे सूर्य महाराज जो पूरी धरती को पावन करने वाले और प्रकाश देने वाले हैं, वो भी, उनका भी अभी अस्त हुआ है, वो भी टाइम सूर्यास्त का हो रहा है और एकदम दिव्य वातावरण है। मैं थोड़ा बहुत जूमिंग करके आपको आजू बाजू के सारे नज़ारे दिखाऊंगा। ये आप क्लॉक टावर देख सकते हो और बहुत बेहतरीन घाट है जिन पे कहीं भक्त। और ये शायद जानकी सेतु है, हमने राम सेतु मैंने दिखाया था और ये जानकी सेतु है, आई थिंक वही है। तो बस बाकी तो मैं क्या बोलूँ, हर हर गंगे। ये जानकी पुल है, पहले हमने जो राम झूला देखा था, अभी ये जानकी झूला है। तो इसका व्यू कुछ बेहतरीन है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे अंधेरा होगा ऐसे ऐसे है वो चमकेंगी और गंगा जी का भी दर्शन हो रहा है और गंगा बहने का जो प्रवाह की जो आवाज़ है वो भी आवाज़ कानों में आ रही है। बढ़िया है एकदम। ये जानकी झूला है, इसका नज़ारा बहुत अति भव्य है। माँ गंगा जी बह रही है और ऋषिकेश
सही में बहुत योग नगरी, आते ही योग का आनंद आता है, वैसी नगरी है। योग संयोग सब एक साथ आनंद आ जाता है। वाह वाह। हेलो गाइस, आगे आप देख सकते हो बहुत सारी लाइटें हैं।